इन्फ्लुएंशियल लोगों को देने के लिए इंट्रोडक्शंस अलग होते हैं, राइट? RTI डिस्कस करते हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये रतन टाटा इंट्रोडक्शन होता है। ओके। ये सुनने में जितना मर्जी हाइपोथेटिकल लगे, रियल वर्ल्ड में जादू की तरह काम करता है। जो कन्वर्जन की रिसर्च है वो दिस माइट स्केयर यू, कहती है 8th से 12th फॉलोअप के बीच में जादू होता है। 8th से 12th, बिल्कुल ये लॉ है, ठीक है, नेटवर्किंग के वर्ल्ड का, कि आपका बिजनेस कार्ड और आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ तब दिया जाना चाहिए ओनली व्हेन द पर्सन इन द फ्रंट आस्क्स फॉर इट, अदरवाइज नेवर। हमारा ना इसके लिए एक टेक्निकल नाम भी है, तुम्हें मालूम भी है, हम इसको काबा बोलते हैं, ठीक है? छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। फियर होता है नेटवर्किंग का, 6 फियर हैं। जो सेकंड फियर होता है फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू। Hi everyone, welcome to another amazing episode of Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. जो हमारी इस पॉडकास्ट की थीम है, which is wisdom, inspiration and networking. आज जो थर्ड पार्ट है, which is networking. India's only networking coach is here on our podcast, who is Paritosh Pathak. And networking आपको आती है, मेरे को पता है आपको networking सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिटरली इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब, मैं जो नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाके कर रहा था या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहा था, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल सके, ज़बरदस्त नेटवर्क कर सको आप लोगों के साथ। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने ये चीज़ें खुद रियलाइज़ की हैं, बिकॉज पारितोष पाठक इज़ माई नेटवर्किंग कोच टू, माई फर्स्ट कोच टू। सो आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक स्टिक करना है, क्योंकि पारितोष से नेटवर्क करने के लिए भी हमने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा है इसमें। सो आइए डायरेक्टली चलते हैं पारितोष पाठक के पास। So happy being here, Abhishek. Thank you for having me over. Thank you so much for coming to Chandigarh all the way from Gurgaon on just one call. Thank you very much. कुछ भी आ रहा और बोल दो। थैंक यू। सो पारितोष, नेटवर्किंग जब दिमाग में आता है, मतलब पीपल आर बोर्न नेटवर्कर्स। और इंडिया की बात करें, इंडिया में तो हम देखते हैं कि लोग 1 मिनट में रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड दे नो हाउ टू नेटवर्क। मेरे को ये लगता है कि जन्म से ही नेटवर्किंग सीख के आते हैं, तो व्हाई दे नीड टू लर्न नेटवर्किंग इन देयर रियल लाइफ्स, एंड व्हाई यू आर टीचिंग नेटवर्किंग। राइट, ठीक है। एक सीक्रेट खोल दो। खोलो। ठीक है, मैं नेटवर्किंग सिखाता नहीं हूँ, लोगों को नेटवर्किंग याद कराता हूँ। तुमने बिल्कुल सही बोला, पीपल आर बोर्न विद एबिलिटी टू नेटवर्क। हमारे स्कूल्स में एजुकेशन टाइम में बोला गया है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। सबने सुना है, सोशल एनिमल, एब्सोल्युटली। वी बोर्न दैट वे। लेकिन होता क्या है अभिषेक, विद आवर अपब्रिंगिंग, हमारे सोसाइटल प्रेशर, हमारी कंडीशनिंग, हमारा लाइफ के इवेंट्स जिस तरह से हमें शेप करते हैं, हम कुछ इस तरह से ढल जाते हैं कि जहां पे भी हल्का सा प्रेशर बिल्ड होता है, वहां पे हम नेटवर्क ठीक से नहीं कर पाते। ओके। स्पेसिफिकली जहां पे रिस्क ज्यादा हाई हो जाता है, जो तुम बता रहे हो अभी, तुमने बोला कि लोग 1 मिनट में रिश्तेदारियां निकालते हैं। बिल्कुल। वो कहाँ निकालते हैं? पार्टीज में, शादियों में, ठीक है, ऐसे जमघट लगे हों उन पे, राइट? बट बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में तुमने कभी ऐसे होते देखा है किसी को रिश्तेदारी निकालते हुए? आई गेस नहीं। वहां पे तो people want to showcase themselves कि हाँ यार, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। Exactly. Agenda आ गया। Now that agenda builds pressure, and because of that pressure, people start operating in a different way. होता क्या है? अगर आप कोई साइकोमेट्रिक असेसमेंट वगैरह करोगे, कई ऐसे होते हैं उसमें जो आपके एट्रीब्यूट्स असेस करेंगे उस केस में जब आप नॉर्मल होते हो, एंड एट द सेम टाइम जब आप अंडर स्ट्रेस होते हो। Yes, yes, I have gone through this. Right? So under stress you start to behave differently. तो जब आप ऐसे इवेंट में जा रहे हैं नेटवर्किंग में, और आपके ऊपर स्ट्रेस आ गया क्योंकि वहां पे आपसे बड़े लोग हैं, ओके, जो आपसे बड़े हैं बिजनेस में, राइट? आप ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं, आप ज्यादा डैशिंग लोग हैं, आप ज्यादा अच्छी बात करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। उन सबको आप देखते हो, आप कहते हो, ओह माय गॉड, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। दैट स्टार्ट्स टू बिल्ड प्रेशर। उस प्रेशर को ईज करने का जो प्रोसेस है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, उसे ट्रेनिंग और एजुकेशन कहा जाता है। हाँ, 30% टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो बहुत पावरफुल टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज हैं।
30% होती हैं, but 70% of networking is about the person, right? And discovering ourselves, letting go of our fears, being okay with who we are, right? That's the job of training. पर परितोष, नेटवर्किंग इवेंट्स होती ही एजेंडा बेस्ड है। बिल्कुल। तो वहां पे एजेंडा, आप बोल रहे हो एजेंडा होना नहीं चाहिए, पर क्यों नहीं होना चाहिए एजेंडा? मैंने ये कहा ही नहीं कि एजेंडा नहीं होना चाहिए। मैंने जब एजेंडा होता है तब प्रेशर आ जाता है। हाँ ठीक है, फिर एजेंडा होगा तो प्रेशर तो हमेशा आएगा ही। तो ये जरूरी नहीं है, नहीं यारा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। तुमने ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स पे जो हाई प्रेशर हाई एजेंडा नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, कभी लोगों को देखा जो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आराम से सबसे मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, देखा है? हाँ, देयर आर पीपल। तो फिर तुम क्यों नहीं हो सकते, और लोग क्यों नहीं हो सकते? और अगर ऐसा हो जाओ तो कैसा होगा? बहुत बढ़िया। आई गेस विल बी एबल टू मीट इन अ वेरी रिलैक्स वे। लोग हमारे को याद भी रखेंगे। ठीक है, तो ये सीखना चाहते हो? बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ठीक है, पर ट्रेनिंग से पहले हम इसी पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भाई क्यों जरूरी है। आपने स्ट्रेटजीज की बात करी, मतलब वो स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, और आपने एक चीज और बात की कि ये मैं सिर्फ ट्रेनिंग में याद दिलाता हूँ, तो वो क्या चीजें हैं जो हम भूल गए हैं? ठीक है, तो क्या चीजों को हमारे को याद करना है? बिल्कुल, दो सवाल है यहाँ पे। एक तो क्या चीजें हैं जो हम भूल गए हैं, और वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं। दोनों को एक एक करके। बिल्कुल। क्या भूल गए? हम ये भूल गए हैं कि जब हम नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं तो जो वैल्यू है वो मैं क्या करता हूं उसकी नहीं है, मैं कौन हूं उसकी है। ओके, ठीक है। मेरा एक कोट है जो कहता है पीपल फर्स्ट बाय पीपल एंड देन व्हाट दे सेल। राइट। ठीक है। इमेजिन करो तुम एक नेटवर्किंग इवेंट पे हो, तुम्हारे सामने एक बंदा आता है और तुम्हें देख के पता लग रहा है कि वो बहुत बहुत डेस्परेट है। सर ये मेरा बिजनेस कार्ड, सर मैं ये करता हूँ, आप ये करते हो, आपके लिए तो ये हो जाएगा, सर मेरे उस क्लाइंट का ये हुआ, ऐसा वो वैसा हुआ, राइट? खरीदोगे उसे? शायद नहीं। हमारे को ये लगेगा कि यार ये तो सीधा बेच रहा है। हाँ, बेच रहा है, सेल्स ही है। जज करोगे, लेबल करोगे ना? ठीक है। अब अगर उस बंदे को ये पता लग जाए कि उसे सेल करने से पहले तुम्हारे साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, राइट? ये बेसिक्स हैं ऑनरिंग द पर्सन। ओके, ठीक है। ये बेसिक्स हम भूल गए हैं कि सामने वाले को ना, सामने वाला जो वो चेकबुक नहीं है, वो बैंक अकाउंट नहीं है, वो इंसान है। ठीक है। अगर मैं इंसान से इंसान की तरह बात करूंगा, वो आगे बात करेगा। लेकिन दुनिया में आजकल हो क्या रहा है, लोग नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं, हर कोई देखता है कि नेटवर्क कैसे करने हैं लोग। कार्ड निकाला, कार्ड दिया, पता नहीं सामने वाले को मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत है, इंटरेस्ट है नहीं है, कुछ नहीं, अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू। तो वो फिर कैसे पता लगेगा कि उसको हमारी जरूरत है या नहीं है, या दिस पर्सन इज अ राइट पर्सन फॉर मी? बोल के नहीं। ओके, कैसे सुनेंगे? तो हाउ शुड वी स्टार्ट? मैं एक नेटवर्किंग इवेंट पे आऊंगा, मैं बोलूंगा हाय मेरा नाम परितोष, आपका नाम क्या है? आप बोलोगे अभिषेक। ठीक है। मैं बोलूंगा अभिषेक क्या करते हो बताओ। ठीक है। बस एक फर्क आना है, इंस्टेड ऑफ मी ब्रिंगिंग माय कार्ड आउट एंड सेइंग हाय अभिषेक, माय नेम इज परितोष पारक, आई एम अ स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच, आई हेल्प बिजनेस ओनर्स ब्ला 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 ब्ला। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई सिंपली हैव टू गो हाय अभिषेक, मेरा नाम परितोष है, क्या करते हो बताओ यार। और वहां से बात शुरू होती है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग आवर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, वी नीड टू आस्क देयर इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, ये लॉ है, ठीक है, नेटवर्किंग के वर्ड का, कि आपका बिजनेस कार्ड और आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ तब दिया जाना चाहिए ओनली व्हेन द पर्सन इन द फ्रंट आस्क्स फॉर इट, अदरवाइज नेवर एवर। और वो क्यों? मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इसके पीछे रिसर्च है जो कहती है when people ask for something they're 80% more receptive। अच्छा, उसने हमारी इंट्रोडक्शन अगर मांगी है, अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे को याद रखेगा। कितनी बार ऐसा हुआ है मुझे बताओ। तुम एक नेटवर्किंग इवेंट पे गए, वहां से आए, बिजनेस कार्ड लिया, शाम को बिजनेस कार्ड्स देख रहे थे, एक बिजनेस कार्ड उठा के बोले ये मैंने कब लिया, तो मुझे याद भी नहीं। कितनी बार हुआ है? बहुत बार होता है। पता है, मतलब मैक्सिमम टाइम होता ही है ना। हाँ। ये इसलिए होता है क्योंकि वो कार्ड जिस व्यक्ति ने तुमको दिया, उस व्यक्ति से जो तुम्हारी बात चल रही थी, दैट कॉन्वर्सेशन हैड नो वैल्यू इन इट फॉर यू। ओके, देयर वर नो इमोशंस, राइट? देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो डिजायर, नथिंग। That probably most likely was a conversation where the person was dumping information. Okay. अपना उसको सुनाना है, अपना सुनाना है। ठीक है। तो मुझे बताओ इसका क्या फायदा हो गया? तुम जाके ऐसे 50 लोगों से मिलाओ, उनको कार्ड दे आओ, उनको तुम याद नहीं हो, शाम को दोपहर को तुमसे मिले, तुम शाम को उन्हें याद नहीं हो, और तुम तसल्ली करके बैठे मैं नेटवर्किंग इवेंट अटेंड कर गया।
ओके, तो नेटवर्किंग इवेंट मतलब कैसे अटेंड करें फिर? बिकॉज वी गो टू नेटवर्किंग इवेंट्स, वहाँ से ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता हूँ, अगर ऐसे करते हैं 10 लोगों से मिले, कार्ड दिया या कार्ड एक्सचेंज किए, उसमें से बिजनेस भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और तो व्हाई शुड नॉट वी डू दैट? वेरी गुड आइडिया। मानो एक कमरा बिल्कुल काला कमरा है, ठीक है, इसमें कहीं पे एक डार्ट बोर्ड लगा है, ओके, ठीक है, और मैंने तुम्हें एंडलेस डार्ट्स दे दी और बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं मारो, कभी तो हिट होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। जब हिट हो जाएगा तुम बोलोगे ओ तेरी, ये तो अंधेरे कमरे में डांट मारना काम करता है, और तुम करते रहो। ओके, But what if you could just switch the light on and improve your conversion? The only reason people continue exhibiting wrong behavior, Abhishek, is because there's something in their environment that is rewarding it. इस केस में ये जो इतनी हद से ज्यादा मेहनत वाली नेटवर्किंग है, इसमें कभी ना कभी तुक्का लग जाता है। ठीक है, जब तुक्का लग जाता है लोगों को लगता है करते रहो, और समझो ना, उन्हें ऑल्टरनेटिव ही नहीं पता कि इससे आसान रास्ते हैं नेटवर्किंग करने के। कितने नेटवर्किंग बर्नआउट एक बहुत बड़ा सिम्टम है। लोग नेटवर्किंग कर करके थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं कल शाम को एक ऑनलाइन सेशन में था, स्टूडेंट्स थे मेरे, उसमें एक स्टूडेंट कह रहा था, पर कितना गिविंग करे, थक गए यार, हम गिविंग करते रहते हैं, मिलता नहीं है। What giving means? मतलब जाओ दूसरों के लिए दो दूसरों को कनेक्ट दो, इंट्रोडक्शन दो, सपोर्ट दो, जो मर्जी दो, कितना करते रहे, गिविंग कर रहे हैं, ठीक है। बर्नआउट होता है। वो बर्नआउट कब होता है? जब हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उसका रिटर्न हमको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, तब हम थक जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये कैसी नेटवर्किंग है जिसमें तुम सुबह से शाम तक इवेंट में जा रहे हो, कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हो, हर कार्ड पे ईमेल कर रहे हो, ठीक है, लोगों को कॉल कर रहे हो, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, बार बार कॉल मैसेज करते हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो, उसके बाद एक बिजनेस आ रहा है। ये कौन सा तरीका है? पर यही चीज मतलब अगर हम अपने किसी टीममेट को दे दें तो टीममेट भी करेगा तो वही नहीं करेगा तो वही, बट हाँ, हमारे ऊपर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है उस चीज का। हाँ, तो ठीक है, लेकिन कन्वर्जन रेट तो और कम हो गया ना। एक बिजनेस ओनर का कन्वर्जन रेट और एक टीम मेंबर का कन्वर्जन रेट में डिफरेंस होता है, तो तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब तुमने उसको 10 गुना से ज्यादा 50 गुना मुश्किल कर दिया। ठीक है, और एफर्ट मेरा उतना ही लग रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू द नेटवर्किंग इवेंट्स। सो ये शॉर्टकट्स लेने हैं, ले लो, काम कर लो, थोड़े दिन करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल करोगे, थक जाओगे, पक जाओगे, एंड में आके बोलोगे भाई नेटवर्किंग काम नहीं करती, रहने दो। तो करें क्या? सही तरीके से नेटवर्क करो, जाओ लोगों से मिलो, सामने वाले को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लो। डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, बट सो दैट्स देयर। वो कैसे हम लोग देखो, वो ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है अभिषेक। एक एग्जांपल देता हूँ। मानो तुम नेटवर्किंग इवेंट पे हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है, मैं हाथ मिलाता हूँ, मैं कहता हूँ अभिषेक मेरा नाम पारितोष है, आप क्या करते हो बताओ, और आप अपने बारे में बताना शुरू करते। मैं जेन्युइन हूँ कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, राइट, मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा। तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है, पता लगता है, पता लग जाता है, पता लग जाता है, दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तुम्हारी कहानी जान रहा हूँ, तुम्हारे प्रोडक्ट्स क्या है, तुम किसको सर्व करते हो, ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें अच्छा लग रहा है बात करके, कितनी देर में तुम्हें महसूस होना शुरू होगा कि यार ये क्या करता है मेरे बारे में? कितनी देर में? शायद मे बी जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछा, स्टार्ट तो तभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, क्यूरियोसिटी आ जाएगी। बिल्कुल। जब तुम क्यूरियस होगे तब तुम क्या करोगे? आई विल आस्क हिम कि भाई व्हाट डू यू डू। यहाँ पे वो रिसर्च के आ जाती है, पूछोगे, यू आर 80% मोर रिसेप्टिव टू माय इंफॉर्मेशन। विद मोर रिसेप्टिविटी comes higher probability of business। अब मुझे एक बात बताओ, समझ आया? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा आया, और समझेंगे इसको, ठीक है। हाँ। जितना समझ आया उसमें मुझे बताओ, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी या कम? मेहनत डेफिनेटली कम लगेगी, क्योंकि मेरे लिए, बिकॉज दैट पर्सन इज रेडी टू लिसन टू मी। देखो अब क्या होगा इस केस में, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है तुम मेरे से ना खरीदो, तुम मेरे को किसी को इंट्रोड्यूस करा दो। हाँ बिल्कुल। अरे यार पर तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा दोस्त है, उसको इसकी जरूरत है, मैं मिलवाता हूँ, राइट? सही। बिजनेस जनरेट करना बहुत आसान है। अच्छा। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभिषेक। तो बिजनेस जनरेट करना इतना आसान होता तो व्हाई पीपल आर हायरिंग कोचेस एंड व्हाई पीपल आर हायरिंग नेटवर्किंग कोचेस टू? सो
the reason people are hiring coaches is because coaches have figured out the right way to do and they can save you time. Coaches आपको पैसा कमा के नहीं देते, coaches आपको टाइम बचा के देते हैं. ओके. सीख तो आप अपने आप लोगे नेटवर्किंग. अगर आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते रहो 2 साल 5 साल 10 साल सीखते रहोगे. ठीक. लेकिन अगर कोई आपको 10 महीने में सिखा सकता है तो इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सो जितने भी कोचेस हैं उनका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो ये है, वो आपके लॉसेस बचाते हैं, वो आपका टाइम बचाते हैं. क्योंकि टाइम कम हो गया आपको ऐसा लगता है बिजनेस बढ़ गया. ठीक है. और हमेशा टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है बिकॉज टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन आवर लाइफ. बाकी सब कुछ जाके आ सकता है, सिर्फ एक टाइम है जो एक बार चला गया वो नहीं आता. और ट्रेनर्स कोचेस के साथ काम करने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि अपना टाइम बचाना है. ओके. जो चीज आप 10 साल लगा के खुद सीखोगे, अगर कोई आपको 10 महीने में सिखा सकता है, क्यों नहीं. बिल्कुल. एंड परितोष, एक चीज ना, मतलब इसी के ऊपर मैं जब नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता हूँ ना, तो देयर आर सम पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, आई वांटेड टू मीट देम. मेरे साथ ये बड़ा होता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, पर जब मैं उनके पास पहुंचता हूँ तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते. वो पास बाय कर जाते हैं. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं बात कर सकूं, पर ये होता ही नहीं है, मैं बात ही नहीं कर पाता. ये क्यों होता, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों होता है? प्रेशर बिल्ड जाता है हमारा ना. इसके लिए एक टेक्निकल नाम भी है, तुम्हें मालूम भी है, हम इसको काबा बोलते हैं. ठीक है. छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम. छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम होता है कि जब हमारे सामने बड़ा आदमी आता है, ठीक है, मानो कोई 500 करोड़ का आया, हम 5 करोड़ के हैं, वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक 1 करोड़ के. सर, यस सर, हाँ सर, हो जाएगा सर. ओके. राइट. होता क्या है, आवर कल्चर, आवर मीडिया, एवरीथिंग over the years have programmed us to think of some people as rock stars. एक वो तो एक पार्ट हो गया. सीक्रेटली हम सब दुनिया में एक सीक्रेटली किसी को बोलते नहीं है, एक इमोशन लेके घूम रहे होते हैं, I'm not good enough. हाँ, कई जगह पे होता ही है ये. I'm not good enough, I'm not rich enough, I'm not successful enough. मेरी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, मेरी वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है, मुझे अच्छे से बेचना नहीं आता, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ. ये सारा हम अपने अंदर लेके बैठे हैं. ठीक. तो ये सारे जो हमारे फियर्स और सेल्फ डाउट्स हैं, जब इन सब फियर्स और सेल्फ डाउट्स के सामने कोई रॉक स्टार ऑफ पर्सनालिटी आती है ना, तो ये और एक्टिवेट हो जाते हैं. ओके. जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा प्रेशर बिल्ड हो जाता है. जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है मुझसे शब्द नहीं निकलते. तो ये है जो हो रहा होता है. तो इसको मतलब कैसे ओवरकम करें? देखो, इसको ओवरकम करने के लिए हमें 2 तरफा गेम खेलनी पड़ेगी. एक, हमें जिससे हम बात करना चाह रहे हैं उसकी दुनिया समझनी पड़ेगी. सामने वाले जो लोग हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए समय की बहुत अहमियत है. ठीक है. और दुनिया में ये सबसे ज्यादा, इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कमोडिटी जो है ढूंढना, वो है अच्छे लोग. ओके. बहुत मुश्किल है. 1 मिनट के लिए मानो तुम वो इन्फ्लुएंशियल बंदे हो, नेटवर्किंग इवेंट पे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कैसे लोग आएंगे ज्यादा? सर कार्ड ले लो सर, फोटो खिंचवा ले सर, मक्खन मारने वाले ज्यादा आएंगे, या आके ढंग से तुमसे बराबर होकर बात करने वाले ज्यादा आएंगे? क्या लगता है? आई गेस मक्खन मारने वाले ज्यादा आएंगे. तो तुम्हारे पास कमी किस चीज की हुई? अच्छे लोगों की, जो तो अच्छे ढंग से बात कर सके, ढंग से एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सके उनके साथ. राइट. So if you can find a way to be that kind of person, you've separated yourself from the audience. Yeah. Right. Now the point is, ये उनका side हो गया. Now the point is, you have to become that kind of person. To become that kind of person, you'll have to understand you're not defined by your turnover. You're not defined by your net worth. You're defined by your character. What kind of person you are. तो परितोष, एक यहाँ पे एक चीज मेरे दिमाग में आई कि दिखता तो सबसे पहले आपकी नेटवर्थ ही दिखती है, आपकी चीजें ही दिखती है, कैरेक्टर तो बाद में दिखता है. नहीं. तो वो कैसे? नेटवर्थ उनकी दिखती है जिनकी बन चुकी है, अभिषेक. ओके. ठीक है. जिनकी अभी बनी नहीं है उनका कैसे पता? कोई स्टिकर लगा के थोड़ी घूम रहे हैं. ठीक. उनका कैरेक्टर पहले दिखता है. एंड हाउ वी कैन, विजय शेखर शर्मा स्टेज पे आते हैं, तुम्हें पता है वो पेटीएम के फाउंडर हैं, ही इज अ बिलियनर, उनकी नेटवर्थ दिखती है. ठीक है. मैं स्टेज पे आता हूं, तुम्हें मेरी नेटवर्थ दिखती है? नहीं दिखती ना. नहीं पता. नहीं दिखता. दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. राइट. ओके. नेटवर्थ उनकी दिखती है जिनकी बन चुकी है, बाकियों के केस में बंदा दिखता है. जब भी आप किसी के सामने आओगे ना, सबका ब्रेन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विंडो देता है कि इस विंडो में ये ओपन प्लेन टाइम है. अब इस विंडो में हाउ यू बिहेव
Based on that, I will determine whether I appreciate you as a person or not, whether I like you as a person. ये बहुत छोटा विंडो होता है और इस विंडो में मैं आके हाय अभिषेक, माय नेम इज परितोष पाठक, आई एम स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच, मैं बिजनेस ओनर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, तुम बिजनेस में ट्रेनिंग लो, ये करो वो करो वो करो वो करो। वो विंडो का अपॉर्चुनिटी मैंने यूज कर दिया। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे ये बताओ कि हमारे पास वो विंडो है, इट्स अ लिमिटेड विंडो, तो ऐसी क्या चीज है जो हम उनसे बात करें ताकि उस विंडो को मतलब मैं पूरा प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकूं। और हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों की। इन्फ्लुएंशियल लोगों इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ बहुत सिंपल सा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो लोग हैं ये वॉकिंग टॉकिंग सेल्फ वर्थ डिटेक्टर है। ओके, ठीक है। इनके सामने तुम जाके इनको हेलो बोलो, इन्हें पता लग जाता है कि तुम अपने आप को कितने पानी में मानते हो। ओके, वो तुम्हें जज नहीं करेंगे, वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम कितने कंफर्टेबल हो। नंबर 2, अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको अपने फियर्स, अपने सेल्फ डाउट्स पे काम करना है, ठीक है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है नहीं, इट्स प्रीटी इजी, ठीक है। बताओ कैसे, मतलब मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। नहीं है, पहले आगे वाला टॉपिक खत्म करते हैं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इन लोगों से बात करनी है तो कभी भी ये रूल है, कभी भी इन लोगों से अपने बारे में बात नहीं करनी। इनसे बात इनके बारे में करनी है, इनकी दुनिया के बारे में करनी है। एवरेज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अभिषेक दुनिया में, वो सर्वाइवल में जी रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। ये लोग फ्यूचर में जी रहे होते हैं। And how is that? इलॉन मस्क कहता है ह्यूमन बीइंग्स को इंटरप्लैनेटरी स्पीशी बनाना है। ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? फ्यूचर है, डेफिनेटली। बिल गेट्स कहता है कि ह्यूमन बायोलॉजी को इंप्रूव करके हेल्थ केयर लाना है, सब कुछ करना है। ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? दिस इज फ्यूचर। अब अगर आप जाके इन लोगों से प्रेजेंट के बारे में बात करोगे, हेलो अभिषेक, आई एम प्रेजेंट, एम स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कोच, इट डजंट एक्साइट देम because they'll live their life in future trying to create possibilities, opportunities, creating impact. Okay. इन लोगों से जब भी बात करो, number 1, talk to them about their world. ठीक है, talk to them. Their world is future. Present इनको affect नहीं करता। Present में इनका आज बहुत बड़ा loss हो जाए, they will dust it off, they'll find a way, they'll move on. Okay. ठीक है, number 1. Number 2, ask great questions. And what are those great questions? Imagine Elon Musk is standing in front of you. Right? If you go and say, okay, Elon, I have no doubt one day you will reach Mars. Reach Mars, yeah. What after that? How many people do you think in the world have asked that question? I guess very few, or... And I'd like to think, I could be completely wrong. Maybe one day Elon will watch this video and they'll say, what, this guy's all idiot. Yes. I don't know, right? But I'd like to believe that this is a conversation that would interest him. That he will start talking about some ideas, right? Of course, anything can backfire. This could backfire too. I like to believe it wouldn't. And that's how you have conversations with these people, that you talk to them about their world and you ask them great questions. So can we prepare like what they are actually working on? Like what are their future aspects? So we took the example of Elon Musk. So it may be Bill Gates, it may be any other big personality, it may be Narendra Modi. Could be. Like should we research before? हमारे को पता है कि मेरे को इस नेटवर्किंग इवेंट में जाना है और यहाँ पे ये लोग आने वाले हैं एंड अच्छा ये क्या काम कर रहे हैं तो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो ये क्या राइट अप्रोच है? देखो रिसर्च और रट्टे में डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है, रिसर्च करनी है, रट्टा नहीं मारना है। मानो मैं जाके एलॉन से पूछ लिया व्हाट आफ्टर मार्स, बोलेगा आफ्टर दैट विल गो टू द नेक्स्ट प्लैनेट, और मेरे पास आगे कंटिन्यू नहीं है करने के लिए कुछ। डेफिनेटली, सो वी नीड टू रिसर्च। ऑफ कोर्स जहां पे पॉसिबल है वहां पे रिसर्च करो, लेकिन हर जगह नहीं पॉसिबल होगा। हर इवेंट पे आपको नहीं पता होगा कौन आने वाला है। आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो, आपको नहीं पता आपके साथ कौन बैठने वाला है। डेफिनेटली, राइट? So out there you have to understand and master the fundamentals. Right. And fundamental is same. The focus has to be on the person in front of you. It is not about you. The more it is about you, the more pressure you will feel. Okay. And the more it is about the other person, the more the other person will enjoy. Now I am feeling the same, that if we are talking about ourselves, it will be building pressure because हमारे दिमाग में वो कुछ चीजें inherently चल रही हैं, बिल्कुल, जो नहीं होनी चाहिए। Absolutely. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तुम्हें और मेरा इंट्रोडक्शन सुन के तुमने बस ये किया,
सिर्फ आई कांटेक्ट, इतने में ही मेरा दिल धड़कने लगा, ओ इसको मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लगा क्या, ये नहीं लगा क्या, वो नहीं लगा। सो द मोर वी फोकस ऑन आवरसेल्फ द मोर डिफिकल्ट इट गेट्स। तो पारितोष, आपने ये बताया मेरे को कि किस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंशियल लोगों से उन्हीं के बारे में बात करके कन्वर्सेशन को चालू कर सकते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर एक चीज ना मेरे साथ बहुत होती है कि अगर मैं कन्वर्सेशन को बढ़ा भी लूं किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ, आई एम नॉट एबल टू आस्क उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है। और मेरे दिमाग में ये होता है कि यार बंदा पता नहीं क्या सोचेगा, मेरा नंबर क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मतलब जो पॉसिबिलिटी उनसे कांटेक्ट डिटेल्स लेने की मैं खत्म ही कर लेता हूँ बिना मांग के। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब हमारे को क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू आस्क देयर कांटेक्ट डिटेल्स ताकि हम लोग फ्यूचर में उनके साथ इन टच रह सकें। ठीक है, देखो अभिषेक, अगर तो आप इस चीज पे भी शुरू कर रहे हो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ नेटवर्क करना, तो रिजेक्शन रेट अर्ली स्टेजेस में ज्यादा होगा। इससे डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, इट इज ओके। जब आपने साइकिल चलानी शुरू करी थी तब लगता था गिरेंगे चोट खाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सीख गए थोड़े टाइम में। ये गाड़ी चलाने के साथ हुआ, ये स्विमिंग के साथ हुआ, राइट। रिजेक्शन रेट हर चीज में, एटलीस्ट मुश्किल चीजों में स्टार्टिंग के स्टेज में ज्यादा होता है। सो एक ये फंडामेंटल समझ। नंबर 2, इन लोगों से जब भी बात करो, इनकी दुनिया के बारे में बात करो, लेट द कॉन्वर्सेशन हैपन। जब कॉन्वर्सेशन होने लगे तो फिर अगला सवाल ये आता है कि आपको इनका नंबर चाहिए क्यों। ओके, आप आगे क्या करोगे वो इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर तो आप इनको कुछ सेल करना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन है। मानो सेल नहीं करना चाहते, कुछ और चाहते हो, राइट। सो आपको जो भी करना है वो छुपाना नहीं है इनसे, क्योंकि इनको दिखता है, जाएगा, ठीक है, इनको दिखता है, तो छुपाना नहीं। हम ये मान लेते हैं कि आपको किसी के साथ बिजनेस करना है, ठीक है। अब आप इनसे बात कर रहे हो, इनके बारे में बात चल रही है, मान लो इन्होंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, तो सबसे पहले तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लो कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को देने के लिए इंट्रोडक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। आप एक अपना स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन उठा के इन्फ्लुएंशियल लोगों को नहीं दे सकते। इमेजिन करो रतन टाटा सामने बैठे हैं, राइट, ठीक है। हम अपने कोर्स में RTI डिस्कस करते हैं। दैट इज वन ऑफ माय आइडियल पर्सन, है ना, बिल्कुल, राइट, माइन टू, दैट्स व्हाई, राइट। RTI डिस्कस करते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रतन टाटा इंट्रोडक्शन होता है। ओके, इमेजिन करो रतन टाटा तुम्हारे सामने आके, मेरे सामने आके बैठे, मैं क्या बोलूंगा उन्हें? I'm a strategic networking coach, I help business owners create breakthrough success with the power of networking। काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तुम जाके सीधा बोलोगे कि हम मार्केटिंग करते हैं, हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। सो आपके सामने कौन है इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए, उनका पेन पॉइंट ढूंढ के इंट्रोडक्शन उस हिसाब से डिलीवर किया जाता है। तो सबसे पहले वो आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों के पेन पॉइंट्स भी होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? तो वो नेटवर्क करने क्यों आए हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? आई गेस स्टेज पे चढ़ के सिर्फ इनाम देने आए हैं या लेने आए हैं, मेरे को तो यही लगता है। क्यों आए हैं? अगर उनका कोई पेन पॉइंट नहीं है तो वो ये भी क्यों कर रहे हैं अभिषेक? कोई तो कारण होगा ना। Maybe to increase their self-worth or to showcase people, maybe marketing. Right, which means they have a pain that they're trying to address. Okay. Exactly, right? So, number one, you have to stop thinking of them like they're really out there. ये जो perception हम लोगों ने बना रखा है ना कि बहुत बड़े हैं, काबा जो कर रखा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ना है। तो समराइज करते हैं जितना अभी तक डिस्कस करा, इनको अप्रोच करो, अपने फियर्स पे काम करो, इनको अप्रोच करो, इनसे इनकी दुनिया के बारे में बात करो, इनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछो। अगर ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं मांग रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन, एक तो पहले इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखो, अच्छा, राइट। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देने की परमिशन मांगो। ओके, वो कैसे? सो मानो मैं रतन टाटा से बात करो, मेरे सामने बैठे, राइट। सो एंड वी टॉकिंग अबाउट all the companies and the big lessons he's learned and what is the big lesson that he learned from the failure of Tata Nano। मेरी ये सब बातें करो उनके साथ, ठीक है। मैं बोलूंगा, मिस्टर टाटा, at this stage, I really want to tell you about myself. Would it be okay if I can tell you what is that? That simple? It's that simple. And what I've seen that the more successful these people are, the more humble and grounded they are. उनका ऑरा हमें उनके पास जाने नहीं देता, लेकिन अगर हम वो बैरियर क्रॉस कर लें, most of these guys are humble and they're grounded. और एक बार तुम उनसे बात करोगे ना, तुम्हें उनके बिलियंस नहीं दिखेंगे, you'll only see a person. Okay. Right. So you give your introduction,
And then giving your introduction, very politely you say, this is how I believe, here is a small way I can contribute to what you're trying to achieve. Would it be okay that I could come and meet you sometime and tell you how this would work? Oh, that's brilliant. That's very easy way of asking, and it doesn't look like we are asking them something. Exactly. It is अगर तो वो उनके लिए रेलेवेंट है, वो बोलेंगे आ जाओ. अगर वो बोलेंगे ओके, I'll get you connected to my chief marketing officer, we'll get you connected to them. But अगर नहीं रेलेवेंट होगा, बोलेंगे यार we already have in place, अभी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, it's okay. और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रिजेक्शन से ओके रहना. रिजेक्शन इज ओके, फेलियर इज ओके. एब्सोल्युटली. अब मुझे स्टेज पे बताओ, ये आसान है या मुश्किल है? I guess it is very easy. You explained it in very easy way. And when we were asking to give our introduction or asking their contact, it seems like we want to help them out. It shows respect. Yes. सबसे पहली चीज, instead of going and dumping introduction on them, you're respecting them. अब मैंने जो तुमसे अभी पूछा ये आसान है या मुश्किल, वो इस कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में था जब मैंने कहा कि लोग नेटवर्किंग, मुश्किल नेटवर्किंग कर रहे हैं. नेटवर्किंग है नहीं मुश्किल, जितना हम कर रहे हैं उससे बहुत आसान है. राइट. एंड अगर इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ नेटवर्क करना अभिषेक कितना आसान हो सकता है, तो इमेजिन नॉर्मल नेटवर्किंग कितनी आसान होगी. मेरे को इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मल लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं. बट आपने बात की थी कि रतन टाटा के लिए मेरे पास एक स्पेशल इंट्रोडक्शन होगा, तो वो कैसे, मतलब कैन यू एक्सप्लेन अस कि क्या इंट्रोडक्शन हम लोग दें या कुछ बेसिक पॉइंट उस चीज के इंट्रोडक्शन के ये इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. देखो, कोई भी इंट्रोडक्शन है आप जिसको भी दे रहे हो, वो 3 चीजों पे बिल्ड होता है. सामने वाले के नीड्स क्या हैं, उसके पेन्स क्या हैं और उसके डिजायर्स क्या हैं. राइट. ठीक है. अब यहाँ पे जो है कॉन्वर्सेशन है वो बोरिंग हो जाएगी. ठीक है. यहाँ पे आपके व्यूअर्स ड्रॉप होंगे क्योंकि अब मैं यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूँ. होमवर्क क्या है कि आपके जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के टारगेट ऑडियंस हैं, उनके नाम लिख के रिसर्च करो कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनके पेन्स क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं. ओके. ठीक है. और ये बोरिंग काम है. ठीक है. आप लिखने बैठोगे, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं आएगा. बिल्कुल सही. ठीक है. नहीं ध्यान आएगा, आप एक बार कोशिश करोगे, 2 बार कोशिश करोगे, आप छोड़ दोगे. ठीक है. इस पे टिके रहना है. ठीक है. जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कल मैं सेशन लीड कर रहा था, कल ये परसों वाले सेशन की बात है. उसमें मैं एक चीज कह रहा था कि सक्सेस जो है ना, वो बोरिंग एक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी ग्लैमरस एक्शंस का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. ओके. ठीक है. जाके एक नेटवर्किंग इवेंट पे जाना, लोगों से मिलना ग्लैमरस है. बाद में आके फॉलो अप करना बहुत बोरिंग है. लेकिन सक्सेस उनको मिलती है जो बाद में आके ढंग से फॉलो अप करते हैं. राइट. इसी तरह से जाके इन्फ्लुएंशियल लोगों के, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हो, उनके नीड्स, उनके पेन्स, उनके डिजायर्स बैठ के लिखो. 1 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है. पॉइंट ये है कि आप गिव अप कर दोगे पहले, और अगर तुम गिव अप कर दोगे, गेम ओवर. अब अगर तुम इनके पास आर्म्ड हुए बिना जा रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं है, तुमने अपने फियर्स पे काबू नहीं करा है, तो कैसे बात करोगे? फिर तो वही होगा ना, उनके पास चले तो जाओगे, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, पैर नहीं चलेंगे आगे. बिल्कुल सही. क्या करोगे? जो अगर ये काम, मुश्किल काम कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद एग्जीक्यूट करो, जाओ. सक्सेस की एक्सपेक्टेशन मत लगाओ. स्टार्टिंग में सक्सेस कम मिलती है. ठीक है. धीरे 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 you'll get better. हर पिछली बार में और इस बार में तुम्हारा 3% इंप्रूवमेंट होना चाहिए. 1 से 3%, बस इतना. अच्छा. So we should not think of 100 at the first go. It should be gradual. Correct. Absolutely. Start small. और आपने एक और चीज बात की फॉलोअप्स की, उसके ऊपर भी हम आएंगे कि किस तरीके से फॉलोअप्स करने हैं. ठीक है. पर नाउ एक हमने बात की इन्फ्लुएंशियल लोगों से नेटवर्क करने की, एक हमने बात की उन लोगों से नेटवर्क करने की जो ऑब्वियसली ठीक है हमारे स्टेचर के ही लोग हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, या उनसे हमारे को कुछ चाहिए, या वी कैन हेल्प देम आउट इन सम वे और अनदर. तो वो भी हम लोग कैसे करें? मतलब जनरली हम देखते हैं कि ये भी नहीं हो पाता है. तो उस केस में हम लोग किस तरीके से स्टार्ट का शायद मेरे को आइडिया लग गया है कि स्टार्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बाय आस्किंग देम, देन व्हाट्स नेक्स्ट. राइट. ओके. देखो, सबसे पहले बाहर ना बहुत बुरा हाल है नेटवर्किंग इवेंट्स और प्लेटफॉर्म्स. इसमें लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता. और पहले वो गलतियां आइडेंटिफाई कर लेते हैं.
ठीक है, क्या करना है अभिषेक वो तो बाद में आता है, पहले ये सीख लेते हैं क्या नहीं करना है। ठीक है, जाके अपना कार्ड लोगों को बेवजह थमाना बंद करो। ओके, बिना मांगे इंट्रोडक्शन देना बंद करो। ठीक है, इनऑथेंटिक सेलिंग करना बंद करो। जब बेचना चाह रहे हो तो बातों बातों में घुमा के अपने क्लाइंट्स की बातें मत करो, सामने वाले को पता लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, उससे क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, नेटवर्किंग इवेंट्स सेलिंग करने के लिए अटेंड करना बंद करो। ओके, तो ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर क्या जान क्यों? करें? एग्जैक्टली, है ना, ये क्या बकवास है। चलो इस बकवास को भी एड्रेस करते हैं। मानो मैं नेटवर्किंग इवेंट में गया, वहां पे 50 लोग हैं, मेरा एजेंडा, प्राइमरी एजेंडा इज टू सेल। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके हर किसी को अपना कार्ड दूंगा, उसे कन्विंस करूंगा कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मेरी ट्रेनिंग में आओ। एक बंदे के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, यही करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मेरे को लेके क्या कॉन्वर्सेशन चल रही होगी रूम में कि भैया उससे बच के रहना, सेल्स ही है, चेपू है, यही चल रहा होगा। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने करा है। ओके, ठीक है, 15 साल हो गए नेटवर्किंग सिखाते हुए, नेटवर्किंग करते हुए भी, जिसमें से पहले 5-7 साल मैंने ये ही करा है, जाके कार्ड चेपे हैं लोगों को एंड हैव बीन साइडलाइंड। ठीक है, ठीक है, सीख गया, शुक्र है। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक नेटवर्किंग इवेंट को सेल करने के लिए अटेंड कर रहा हूं और मैं जाके सेल कर रहा हूं और मैं साइडलाइन हो रहा हूं, तो फिर क्या फायदा? पर्पस इज डिफीटेड, जिसके लिए मैं आया था। एग्जैक्टली राइट। सो नाउ द ओनली वे वी कैन डू दिस इज अटेंड इवेंट, नॉट टू सेल, व्हिच मींस आई गो देयर, जो पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑनर द पर्सन, टेक इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन, लेट द अदर पर्सन कम टू अ लेवल वेयर दे स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, ठीक है, when they're interested in you, they will ask about you, ये हम establish कर चुके हैं। When they ask about you, that is when you give your introduction. ठीक है, okay. और प्लीज वो ना स्क्रिप्टेड एलिवेटर पिचेस यूज करना बंद कर दो। ठीक, गिव अ ह्यूमन इंट्रोडक्शन जो सामने वाले को समझ आए। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन दो। अगर सामने वाले, अब देखो इस स्टेज तक क्या हो चुका है अभिषेक, यहां तक ना एक फिनोमिनन होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है कॉल्ड लाइकेबिलिटी। ठीक, अगर मैं तुम में इंटरेस्ट ले रहा हूं और तुमको लग रहा है मैं जेन्युइन हूं, तो मेरी लाइकेबिलिटी तुम्हारे माइंड में ऊपर जा रही है। ठीक है, जब लाइकेबिलिटी ऊपर जा रही है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू डूइंग बिजनेस विद मी आल्सो इंक्रीजेस। तो लाइकेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट? नहीं, ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट काम करने के बाद आता है। अच्छा, लाइकेबिलिटी की मुझे बंदा ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, जब मेरे पास कोई बंदा लाइकेबल होता है तो मैं उस पर रिस्क लेता हूं, जब वो रिस्क पे बंदा डिलीवर करता है तब ट्रस्ट आता है, उससे पहले नहीं आता है। ठीक, ठीक है, तो अब मैं तुम पे फोकस कर रहा हूं, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, लाइकेबिलिटी ऊपर जा रही है। जब लाइकेबिलिटी ऊपर जा रही है, तुम मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हो, मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हो, मेरे बारे में पूछ रहे हो, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब इस स्टेज पे मेरा इंट्रोडक्शन ना तुम्हारे सामने बैरियर नहीं है, टकरा के नीचे नहीं गिरेगा, तुम रिसीव करोगे। और अगर तुम्हें उस चीज की जरूरत है तो तुम इंटरेस्ट दिखाओगे। ठीक है, अगर तुम इंटरेस्ट दिखाओगे, बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। ये सुनने में जितना मर्जी हाइपोथेटिकल लगे, रियल वर्ल्ड में जादू की तरह काम करता है। ठीक है, और एक चीज, मतलब कितने लोगों को हमें मिलना चाहिए एक नेटवर्किंग इवेंट में? कि मैक्सिमम हमारा गोल जो होता है नेटवर्किंग इवेंट का यही होता है कि वी नीड टू मीट एज मेनी एज पीपल, कलेक्ट एज मेनी एज कार्ड एंड देन गोइंग होम एंड गोइंग टू ऑफिस, सबको फिर टीम से कॉल करवाओ। हाँ, गोल ये है। सो व्हाट इज द राइट नंबर? क्योंकि अगर ये चीज करेंगे तो हो सकता है कि पूरे दिन में हम सिर्फ 2 या 3 लोगों से ही मिल पाए, मे बी 2 या 3 से भी ना मिल पाए। ऐसा। सो नंबर 1 देखो, आपको डिसाइड करना है आपकी अप्रोच क्या है। अगर आप मास अप्रोच ले रहे हो तो यही करो, जाओ कार्ड बांटो, कार्ड कलेक्ट करो, आओ और कोल्ड फॉलोअप करो। एक ईमेल होगी जो आप सबको भेज दोगे। ठीक है, ठीक है, कि हाय पारतोष, इट वाज ग्रेट टू मीट यू, लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, दिस इज व्हाट वी डू, 200 लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड 20 अटैचमेंट्स। ठीक है, ये करोगे। कभी कभी तुक्का लगेगा, ठीक है, वो तुक्का लगेगा, आप खुश हो जाओगे, आप उसे और करते रहोगे। तो एक ही अप्रोच है। अगर तो आप इससे खुश हो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू दिस इज नॉट द राइट अप्रोच? बहुत मेहनत वाला काम है, सही गलत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज द इजीएस्ट? चीजों को सही गलत में नहीं तोला जाता। ठीक है, आपको देखना है कि आपको अप्रोच क्या चाहिए। अगर आपको ज्यादा मेहनत करके आपको हाई एफर्ट हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी चाहिए या लो एफर्ट हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी चाहिए, ये डिसीजन आपने लेना है। डेफिनेटली लो एफर्ट हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको लो एफर्ट हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी लेना है तो फिर ये कोल्ड वाला एटीट्यूड छोड़ दो। अगर तो चाहिए, अगर आप उससे खुश हो हाई एफर्ट हाई रिटर्न से,
तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लो एफर्ट लेना है तो गो मीट पीपल, राइट, गो टू द राइट काइंड ऑफ इवेंट्स। हर नेटवर्किंग इवेंट पे जाने से कुछ नहीं हो, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि आज की डेट में हर रोज 2-3 नेटवर्किंग इवेंट हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ट्रू, ठीक है। यू विल हैव टू बी स्ट्रेटेजिक एंड आइडेंटिफाई कि मुझे किस इवेंट में जाना है, ठीक है। सही इवेंट में जाओ, वहां पे जाके सही तरह से नेटवर्किंग करो और देखो अपॉर्चुनिटीज खुल के आती हैं। यस। और जब सामने वाला इंटरेस्टेड होता है ना अभिषेक, जब हम सामने वाले के साथ बात इस तरह से करते हैं कि उसे लगता है कि हम क्रेडिबल हैं, तो नेगोशिएशन कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट तो आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग इवेंट्स। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है कि देयर आर फ्यू पीपल इन द टाउन विच आर सीन इन एवरी नेटवर्किंग इवेंट। क्रेडिबिलिटी क्या है उनकी, बताओ क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं यार, ये तो यहाँ भी मिल जाएगा, मतलब मेरे दिमाग में तो यही आता है। तो मतलब मेरे को बड़ा अजीब, समटाइम्स आई फील इनसाइड के यार ये हर इवेंट पे जा रहा है, इसको कुछ ना कुछ मिलता होगा वहां पे, तभी जा रहा है। तो शुड वी और शुड एनीवन गो? तो उनकी मास स्ट्रैटेजी है ना, देखो उनकी स्ट्रैटेजी को गलत नहीं बोलेंगे अभिषेक, विल बी वेरी क्लियर। चीजों को सही गलत में नहीं तोला जाता है, सही गलत इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। पॉइंट इज इफ दे आर हैप्पी डूइंग दैट एंड इफ दे आर सैटिस्फाइड द रिजल्ट्स विद द रिजल्ट्स दे आर गेटिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? राइट। द क्वेश्चन इज डू यू वांट दैट अप्रोच, डू यू वांट दैट हार्ड वर्क अप्रोच और नॉट, ठीक है। उनको उनका मुबारक, खुश हैं वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो चाहिए अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो परिवर्तन की जरूरत है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए एंड वी नीड टू। तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारे पास कहां से टाइम आएगा इतना, ठीक है। उनके बारे में सोच के भी जितना तुम एक इवेंट पे हो बैठ के अगर देखे उनको देख के जज भी कर रहे हो, उनके बारे में किसी के साथ गप्पे भी मार रहे हो, दैट्स आल्सो टाइम वेस्टेड। व्हाई वुड यू डू दैट? इंस्टेड अप्रोच द राइट पर्सन, हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, राइट? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड that it can take multiple conversations with someone before they actually say I want to do business with you. True. ठीक है, लोग भी evaluate कर रहे होते हैं, ठीक है। Just the other day I was at an event, ठीक है, वहां पे I met someone for the 7th time, right? पहले 6 बार हमने बिजनेस की कोई बात नहीं करी, yes, ठीक है। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, मेरे को पता था वो क्या करते हैं क्योंकि मैंने दूसरी बार में पूछा था उनसे क्या करते हैं, उन्होंने मेरा पूछा नहीं। 7th time we met, 7th or 8th time, right? And he straight away said, I've got a family run business, Paritosh, and I need your help. Could you come and help us resolve these challenges? Okay. Right? Straight away, it's a big business, it's a huge brand in India, right? And straight away to the top. Because they're evaluating by meeting you again and again and again. यहीं पे अगर आप किसी से मिल रहे हो एक बार, प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि आपको आज ही लेके जाना है। True. या आज नहीं मिला तो कल नहीं मिलेगा। And in our kind of business, it takes multiple meetings to like close because we need to go deep inside to know about their marketing. Exactly. And when we ask numbers, most of the people are not comfortable sharing their numbers. So business का भी साइंस वही है, नेटवर्किंग का भी साइंस वही है, ठीक है। Till the time people are not ready, they will not make an offer, they'll not buy. Yes. Right. So you got to get people to that level where they're ready. And now Paritosh, like we spoke about different kind of people we want to network with, जिनसे बिजनेस करना है या जो इन्फ्लुएंशियल है, जो हमारे आइडियल हैं, आपने उसके बारे में बात की। हमने बात मिल लिए, नेटवर्क कर लिया, अच्छे से नेटवर्क कर लिया, ट्राई किया अप्लाई करने का, हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ गई या कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो यू टॉक अबाउट फॉलो अप, कि उस टाइम पे तो कर लिया, ग्लैमरस एक्टिविटी तो हमने कर ली है, लेकिन जो पीछे का टास्क है दैट इज डेफिनेटली वेरी बोरिंग एंड वो ऐसे लगता है कि यार चल छोड़, पर उसको कैसे किया जा सकता है? कंपैशन के साथ। ओके, ठीक है, कैसे? बिल्कुल, देखो ये कभी नहीं भूलना कि आप इंसान से डील कर रहे हो। इंसान इज अ प्रोडक्ट ऑफ इमोशन, ठीक है। मैं आपको एक मैसेज भेजता हूँ, हाय अभिषेक, थैंक यू फॉर योर टाइम यस्टरडे एट द इवेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू शोड सम इंटरेस्ट इन आवर ट्रेनिंग, व्हेन कैन वी स्पीक, ठीक है। वेरी ट्रांजैक्शनल, तुम मोस्ट प्रॉब्ली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अक्सर यही होता है, आप इवेंट पे जाते हो, फॉलो अप करते हो, लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर अब तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैक्सिमम लोग 60 to 70% ऑफ लोग, अभिषेक, वुड यू बिलीव, सेकंड फॉलो अप नहीं करेंगे।
अगर उनको फर्स्ट फॉलोअप का जवाब नहीं मिलेगा, they will not do the second follow-up. And Okay. that is mind-blowing. How easily लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं. इतनी मेहनत करी, इवेंट में गए, लोगों से बात करा, सब कुछ करा, एक अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया. सो नंबर 1 है छोड़ना नहीं. ठीक है. नंबर 2, अब इसके बाद थोड़े से कंपैशन के साथ फॉलो करो. अब मैं अगर सेकंड मैसेज तुम्हें भेजता हूं और उसमें आता है, हे अभिषेक, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू, प्लीज लेट मी नो व्हेन इज अ गुड टाइम. अब तुम्हें भी पता है मैं ताना मार रहा हूं. ठीक है. ठीक है. तुमने कहा था मुझे कॉल करना, मैंने कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया. Instead of saying that, if I simply say, hey Abhishek, I appreciate that you're running busy. Please let me know if I should reach out to you another time. Really looking forward to talking to you and seeing how we can help your business grow. ठीक है. Right? P.S. I hope I'm not bothering you. ठीक है. Now there's some care in this. Right. Right? Your follow-ups are supposed to have more care and compassion in them rather than just being transactional. And वही सेकंड थर्ड के बाद तो ऐसा लगता है कि यार हिम्मत नहीं होती. ठीक है. और रिसर्च जो है, और मेरे को कन्वर्जन की रिसर्च है, सुनो, जो कन्वर्जन की रिसर्च है वो दिस माइट स्केयर यू, कहती है 8th से 12th फॉलोअप के बीच में जादू होता है. 8th से 12th, मतलब तीसरे फॉलोअप के बाद मेरे को तो ये लगता है कि ईगो हिट हो जाती है और लगता है कि यार इससे बात ही नहीं करनी है. मत कर. ठीक है. कोई और धंधा ले जाएगा. ठीक है. ठीक है. बिल्कुल. 8th और 12th, मतलब दैट इज रियली शॉकिंग. एंड इट्स 8 बार सस्टेन करना फॉलोअप को. राइट. इट्स नॉट इजी. राइट. एंड दैट्स व्हाई आई सेड सक्सेस जो है वो बोरिंग और स्केरी थिंग्स से आती है. ठीक है. ग्लैमरस चीजों से नहीं आती. एक ग्लैमरस है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर लेके उसमें लीड्स की एंट्री कर देना, टेम्पलेट्स लगा देना, टेम्पलेट से ईमेल भेज देना, बड़ा ग्लैमरस है. सेंड. बोरिंग है टू बी एबल टू पिक अप द फोन, कॉल द पर्सन, राइट अ प्रॉपर मैसेज, ऑनर द पर्सन टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है उसकी दुनिया में कुछ चल रहा है. वो बोरिंग है. उसमें मेहनत लगता है, उसमें डर आता है. और मैक्सिमम टाइम होता भी ये है कि हम डर रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या है, मेरे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और एक्चुअल में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. मैक्सिमम टाइम. सो परितोष, मैं ना आपसे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ. आई एम अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म BNI. आपने तो सुना ही है. गुड मॉर्निंग BNI. गुड मॉर्निंग BNI. सो मतलब आई लव BNI. BNI हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी स्ट्रक्चर माय बिजनेस. एंड आपसे भी कुछ ना कुछ हमने सीखा है आपके साथ जुड़ के. और BNI में ना मेरे को एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बीइंग अ नेटवर्किंग इवेंट. मेरे को ये लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ठीक ठाक नेटवर्कर हूँ, गलतियाँ करते हैं, सब कुछ होता है, बट वहाँ पे जब मैं किसी को अप्रोच करता हूँ 1-to-1 के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज थिंकिंग कि अभिषेक इज कमिंग टू सेल मी आउट, सेल मी समथिंग, और सेल हिज सर्विसेज आउट. और मेरा कभी भी ये इंटेंशन होता नहीं है, बट स्टिल मेरे को ये फीलिंग उधर से आती है कि हाँ दे डोंट गिव मी टाइम. तो ये कैसे होता है? इवन आई वांट टू जनरेट सम वैल्यू टू देम, वो मैं कर ही नहीं पाता हूँ. ठीक है. देखो, सो यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती हैं जो एट प्ले. नंबर 1, अभी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी ग्रुप में वहां नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करें. ठीक है. नोइंग योर एक्सपीरियंस, मैं जानता हूं तुम यू बीन इन द लीडरशिप रोल एक्सेट्रा. ठीक है. मुझे नहीं लगता वो केस होगा. ठीक है. ये हो सकता है लोगों के साथ, बट जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं मुझे नहीं. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है, जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है कि एक फियर होता है नेटवर्किंग का. 6 फियर हैं. जो सेकंड फियर होता है वो होता है फियर ऑफ बीइंग सोल्ड टू. ओके. ठीक है. कि लोगों को डर लगता है कि ये मेरे को बेचेगा. तुम नहीं बेचना चाहते, लेकिन लोगों को डर लगता है. ये डर क्यों लगता है? वो दूध के जले. इतने लोग उनके ऑफिस में आके इतना उनका समय व्यर्थ कर चुके हैं, ठीक है, वेस्ट कर चुके हैं, कि अब वो और टाइम लूज नहीं करना चाहते. एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल यार. कम ऑन. How many times we've had people come up to our office, right, pretending that they wanted to meet, but they started selling. Right. True. So when this happens, our guard goes up. So what are you supposed to do? At a platform like BNI, which I completely agree is an amazing platform, right? When you're asking someone for a one-on-one, go to that person and simply say, "Bhai, तुम्हारे पास आना है, बैठना है, चाय पीनी है. I want to see what can I do for you. ठीक है. How can I help create more opportunities? Right? You're my mission for this month." ठीक. कुछ ऐसा बोलो. या बोलो, बहुत टाइम हो गया यार, बैठे नहीं, चाय कब पिला रहे हो, बिजनेस की कॉन्वर्सेशन नहीं करनी,
चाय पीने तुम्हारे साथ। Right? बातों बातों में लोगों के ना दिमाग से डर निकाल दो, ठीक है, कि तुम्हें सेल नहीं करना, ठीक है, लेकिन कॉशन, अगर तो उनके साथ बिजनेस रिलेटेड 1-to-1 करना है तो ये मत कहना, ठीक है, क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। वो ये सोच के बैठे होंगे कि तुम चाय पीने आ रहे हो और तुम जाके बिजनेस की बात शुरू करो, ठीक है। बिजनेस का डिस्कशन कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। सीधा बोलो उनको जाके कि मेरा आपके साथ 1-on-1 करना है, मेरा मिशन है कि इस 1-on-1 में आपके लिए कम से कम 2 रेफरल्स मुझे ढूंढ के निकालने हैं, कब मिल सकते हैं, ठीक है। तो बंदे को कुछ मिल रहा है, ठीक है, वो तैयार होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ जाके बोलो कि सर आपके साथ 1-on-1 करना है, कब मिलने आऊं, तो अब वो बंदे को नहीं पता, हो सकता है वो ये सोच ले कि तुम उसे देने नहीं सिर्फ लेने आ रहे हो, तो बैरियर अप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। BNI क्या कहता है गिवर्स गेन, लेट पीपल नो दैट यू आर विलिंग टू गिव, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू गो एंड हैव अ 1-on-1 विद देम व्हिच इज नॉट फॉर बिजनेस, से सो, ओके, लेट द अदर पर्सन नो कि बैठना है, बिजनेस की बात करना नहीं आना, चाय पीनी कब बुला, राइट। सो दिस इज हाउ, सो ये 2 चीजें होती हैं, एक तो क्रेडिबिलिटी हाई होनी चाहिए ग्रुप में, ठीक है, और क्रेडिबिलिटी हाई होने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन में वो पावर होनी चाहिए। देखो, शब्द एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दुनिया में जंग छिड़ चुकी है। बिल्कुल सही, इतनी पावर है, इतनी पावर है शब्दों में, ठीक है। तो अगर जंग छिड़ सकती है तो क्या सही शब्द तुम्हें कॉफी नहीं पिला सकते? डेफिनेटली, ठीक है, सही यूज करो। और एक चीज और परिदोष मेरे को यहाँ पे बताओ, there are some referral partners of ours who always keep saying कि Abhishek, we want to do business with you, but when we approach them they always like say no for a meeting. तो उस केस में फिर after like sometimes I stop talking to them or like talking about business with them. हालांकि उन्होंने ही मेरे को बोला था कि हम काम करना चाहते हैं, दिस इज द रियल नीड ऑफ आवर्स, तो उस केस में हमारे को क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं या रेफरल पार्टनर्स हैं, पहले ये बताओ। सो दीज आर माय रेफरल पार्टनर्स। हाँ, और ये उनमें से रेफरल पार्टनर्स में देयर आर फ्यू लाइक पीपल जो हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, we are a digital marketing agency which specifically deals with manufacturing industry. So उसमें से सारे तो नहीं, मतलब there are only 3 to 4% or 5% of the people who are our prospect as well. But हाँ, उन्होंने ही बोला होता है, बट वही डिनाई करते हैं हमारे को मीटिंग के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी समझो। लोगों को पता है कि उनकी नीड है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो उनके चैलेंजेस हैं, ये उन्हें पता है चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस का जो दर्द है ना, वो अभी उनके बर्दाश्त की हद में है। ठीक है, हमारा भी यही होता है ना, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो जब तक दर्द हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। एग्जैक्टली सेम चीज वहां हो रही है। तो अपने ईगो को बीच में मत आने देना, ठीक है, ठीक है। उन्होंने अगर तुमको अपने आप से आके बोला है तो वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तुमसे मिलते हैं, आइडिया आता है, लेकिन अभी करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, प्लांट में ये इश्यू चल रहा है, अभी वो चल रहा है, ये सब तुम्हें नहीं पता। उन सारी चीजों के सामने जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसकी अर्जेंसी इस वक्त उनके लिए कम है, ठीक है। कुड यू गो टू देम एंड जस्ट से, मानो तुमने मेरे को बोला परितोष मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, मैं तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ, तुम मना कर रहे हो, ठीक है। अब मैं तुमसे चाय पे मिलता हूँ, ब्रेकफास्ट पे मिलता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अभिषेक, आपने कहा था आप नेटवर्किंग में ट्रेनिंग कोचिंग लेना चाह रहे हो, ठीक है। पहले 2 बार मैंने आपसे अप्रोच करा, आप बिजी थे, आई कैन अंडरस्टैंड कुछ चल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी सेवा के लिए हूँ, जब आप तैयार हो मुझे बता देना। ओके, अब क्या सोचोगे तुम? मैं सोचूंगा कि हाँ यार, दिस पर्सन हैव गिवन मी लिबर्टी कि जब मेरे को चाहिए होगा मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, मतलब ओपन है ना, राइट। कन्वर्सेशन अगर तो तुम आज रेडी नहीं हो तो मैं पुश करूंगा तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पुश करूंगा तो कल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपैशन से अप्रोच करूंगा तुमको, राइट, कि अभिषेक आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे वर्ल्ड में भी कुछ हो सकता है चल रहा हो, ठीक है, आई जस्ट वांट टू से आई एम अराउंड व्हेनेवर यू नीड मी, जस्ट गिव मी अ कॉल। नहीं, ठीक है, इसको हम कहते हैं नेवर शट द डोर कंप्लीटली, लीव द डोर ओपन। ओके, हमेशा ना इतना सा दरवाजा खुला छोड़ो कि कल को अगर किसी को तुम्हारी जरूरत हो ना, तो दरवाजे से आवाज लगा सके, अच्छा अभिषेक आ जा यार। मेरे को ना इस कन्वर्सेशन से ये लग रहा है, मतलब देयर आर 2-3 नेम्स इन माय माइंड
कि जो आ रहे हैं विच एक्चुअली अप्रोच्ड मी और शायद मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो ईगो बीच में आ जाती है, ठीक है, और हम बंद यार अभी बात ही नहीं करनी है, नहीं करनी, मैं 2 बार पूछ लिया 3 बार पूछ लिया, अब क्यों बात करूं, ठीक है, जाओ कंपैशन से एक बार पूछ लो, सर आपने बोला था ये, इज नाउ अ गुड टाइम, या मैं आपसे कुछ टाइम बाद बात करूं, ठीक है। अगर वो बोले हाँ, अगर क्लियर डेट नहीं देते आप बात करो, बोलो सर जब भी आप तैयार हो, लेट मी नो, आई एम अराउंड, बस एक बार फोन कर देना। वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। द डे द पर्सन हैज सम बैंडविड्थ, या उसका दर्द बढ़ जाएगा या बाकी चीजों की अर्जेंसी कम हो जाएगी, तो पर्सन विल कॉल यू। तुम्हारे साथ आज तक कितनी बार हो चुका है कि कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे, तुम चेज कर रहे थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तुमने छोड़ दिया, और कुछ टाइम बाद उनका अपने आप फोन आ गया। बहुत बार होता है, बिकॉज दे आर रेडी नाउ। यस, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ना कितनी बार दरवाजा बंद करने की वजह से वो मुड़ के वापस ही नहीं आए। ठीक, इसको हम इनविजिबल लॉस कहते हैं। वो लॉस जो हुआ, जो तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम अहम से चल रहे थे। पर इसको मतलब इनविजिबल को विजिबल बनाया जा सकता है क्या? मत घुसो, डिप्रेशन हो जाएगा, रहने दो, ठीक है। इतना टॉपिक यहाँ तक सही है, ठीक है, चलो ठीक है। वो क्या साइकियाट्रिस्ट वगैरह का बिजनेस बढ़ जाएगा इससे। चलो हम लोग उसमें घुसते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सो परितोष, मतलब इन नेटवर्किंग इवेंट्स में हमारे को क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये तो मैंने अपनी बातें की कि मेरे को ये चैलेंजेस आ रहे थे या इस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा था कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन BNI, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। सो BNI में क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रेटेजिकली उस नेटवर्क को यूज करके ग्रो कर सकें? ठीक है। मेरे को तो ये लगता है कि बिजनेस ग्रोथ तो मेरे को मिली ही मिली, मेरे को मेंटल स्टेबिलिटी भी मिली, मेरे को एक बहुत कम्युनिटी मिलती है, एनवायरनमेंट मिला। जो इससे पहले मैं नोएडा में था, चंडीगढ़ आया, जीरो नेटवर्क था। नाउ BNI इज दैट पावरफुल नेटवर्क विद मी, मतलब इतने प्यारे लोग मिले। और क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको सही ढंग से यूज करने के लिए? ये पॉडकास्ट BNI से स्पॉन्सर्ड है क्या? नहीं है। चलो ठीक है। सो देखो, बहुत लंबा, मतलब कई स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कोर डिस्कस करते हैं। इन अ प्लेटफॉर्म लाइक BNI आपकी नंबर 1 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू गेन रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है। अगर BNI है, जीतो है, YPO है, कॉर्पोरेट कनेक्शन है, EO है, कोई भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वो सब रिस्पेक्ट पे काम करते हैं। आप अभी जब मैं बोलता हूँ, आप अपने BNI के चैप्टर के लोगों के बारे में सोचो, और ये सोचो आप किनको रेफर करते हो। जिनको रेफर करते हो, खुशी से रेफर करते हो, खुद से पूछो क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो? मैक्सिमम टाइम यस, बट समटाइम्स एक्सेप्शंस तो दुनिया में हर चीज में होते हैं, राइट? बट मैक्सिमम टाइम यस, ठीक है। अब दूसरा सवाल, जो मैक्सिमम रेफर्ड लोग हैं चैप्टर में, जिनको सबसे ज्यादा रेफरल मिलते हैं, बिजनेस मिलते हैं, उनकी चैप्टर में रिस्पेक्ट कैसी है? डेफिनेटली वेरी हाई, राइट? एग्जैक्टली। किसी भी ऐसे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आपकी स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए। व्हाट शुड आई डू दैट बिल्ड्स मोर रिस्पेक्ट फॉर मी? चाहे वो रोटरी है, चाहे वो राउंड टेबल है, चाहे वो फ्री मेसन, चाहे कुछ भी है, राइट? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में यू शुड जॉइन विद अ सिंगल गोल टू गेन मोर रिस्पेक्ट। जितनी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी उतना बिजनेस मिलेगा। एक बहुत पावरफुल बिलीफ है मेरा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। उनको मैं ये कहता हूँ, कभी भी किसी भी इवेंट में जाओ, खुद से पूछते रहना कि क्या जो मैं बोलने वाला हूँ या मैं करने वाला हूँ, क्या ये करने से मेरी रिस्पेक्ट कम होती है? अगर हाँ, तो रुक जाओ, मत करो। ओके, ठीक है। अब एक BNI जैसे प्लेटफॉर्म में रिस्पेक्ट कब बनती है? ठीक है, जब आप रेगुलर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, जो उनके प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हो, दूसरे लोगों को कर्टेसी से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, ठीक है, लोगों के लिए गिव करते हो, ट्रू, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 3 थिंग्स दैट यू कैन डू in a platform like BNI or any platform for that matter that will help you get more respect and start doing those things. थोड़ा सा टाइम करो, देखो क्या होता है, and that's the mantra. Of course, there are many other formulas, right? Politics में, groupism में involve नहीं होना है. Yes, that is one of my mottos. Right. I don't want to. Absolutely. I am there to give. Right. एक controversial चीज, दोस्त नहीं बनाने हैं.
ओके मतलब ये कैसे? बिल्कुल, फ्रेंड्स डोंट रेफर फ्रेंड्स। आप देख लेना, जो लोग BNI में आपके दोस्त बन जाएंगे उनसे रेफरल्स कम हो जाएंगे। पर BNI में दोस्त तो बनते ही हैं। इसीलिए सिर्फ 10% लोग हैं जो ऐसे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में बिजनेस लेके जाते हैं। ठीक है, दोस्त नहीं बनाना। ये मुझे मालूम है, इन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में कम्युनिटी को बहुत वैल्यू दी जाती है, लोग देते हैं। पर ठीक है? क्यों, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि दोस्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक मिनट BNI छोड़ो, बाकी तुम्हारे जितने दोस्त हैं कितने रेफर करते हैं तुम्हें बिजनेस? बहुत कम। क्यों? क्योंकि दे हैव सीन यू इन वनरेबल स्टेट्स, दे अंडरस्टैंड दैट ग्रांटेड है यार। अरे अभिषेक तू आ बैठ। This is just one way that I'm saying that people would start to take each other for granted. Right? The more friends you make, the less business you get, because it is very easy for us to judge our friends. ठीक है, दोस्त now I'm understanding. Yeah. Because उनको तो मतलब मेरे दोस्तों को तो आज एवरी टाइम मेरे को भी यही लगता है कि यार इससे तो मैं कभी भी बोल दूंगा या कुछ भी करवा लूंगा, कैसे भी है। और वो कभी भी आता नहीं है। हाँ, उनके लिए भी सेम ही है। उनके लिए भी सेम ही है। हाँ। इसको रेफर नहीं करूंगा तो भी चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक प्रेशर ये भी होता है, अब तुम मेरे दोस्त बन गए, मैंने तुम्हें उनको रेफर किया, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अब मेरे को प्रेशर फील होगा। ये भी होता है, राइट? इतने लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए मैंने कहा था ये कंट्रोवर्शियल है, जो टॉपिक उठाया, राइट? दोस्त नहीं बनाने। ठीक है। योर फोकस हैज टू बी ऑन रिस्पेक्ट। सो पारितोष, मेरे को तो लगता है कि हम 2 घंटे 3 घंटे भी बात कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है। यू हैव टू गो बैक टू गुड़गांव एंड बट मेरे को लास्ट आपसे 3 ऐसी चीज़ें, या अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐसी चीज़ें जाननी है क्विकली, कि जो बंदे के टॉप लिस्ट पे होनी चाहिए while he is going for any networking event. It could be a generic networking event, या उसके बिजनेस की हो सकती है, या बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, BNI भी हो सकता है, अदर प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं। रोटरी बोला आपने, राउंड टेबल के बारे में बात की। सो वो टिप्स आप हमारे को बताइए। देखो, 2-3 चीजें। सबसे पहले, बेस्ट नेटवर्कर्स जो होते हैं ना दुनिया में, वो बिजनेस नहीं करना चाहते, वो एक पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं अपने आसपास। ओके, सो मेरे को एक कोट याद आ रहा है, रॉबर्ट कियोसाकी का, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। एब्सोल्युटली। ओके, रॉबर्ट कियोसाकी का एक और कोट है, पुअर पीपल लुक फॉर जॉब्स, रिच पीपल बिल्ड नेटवर्क्स। ये भी रॉबर्ट कियोसाकी का ही है। ठीक है, राइट? सो the most successful people have an intention of building a network. वो इस इंटेंशन से ऑपरेट करते हैं क्योंकि उन्हें नेटवर्किंग की सही वैल्यू मालूम है जिंदगी में। उन्हें मालूम है कि जिंदगी में वो जो भी अचीव करना चाह रहे हैं अभिषेक, वो अकेले नहीं कर सकते हैं। दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज ट्रू। नंबर 1 ये। नंबर 2, जब वो इवेंट्स पे जाते हैं, इस इंटेंशन से जाते हैं, दे प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स। राइट? अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स का मतलब है that they go and they give importance to the other person. Right? वो अपने माइंड में सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि ये अच्छा बंदा है क्या, ये अच्छा बंदा है तो मेरे को अपने नेटवर्क में चाहिए। अगर ये मेरे नेटवर्क में है, I will care for this person and as a result this person will care for me back. Okay. ठीक है, ये हो गया। Okay. So ये लेकिन गिव एंड टेक वाला सिचुएशन नहीं आ गया है? देखो, गिव एंड टेक में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ। अगर कंडीशनल गिव एंड टेक नहीं है तो ठीक है। आज अगर मैं तुम्हारे लिए गिव कर पा रहा हूँ तो मैं गिव करूं, तुमसे मैं टेक नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? आज नहीं दे सकते तो मुझे 2 साल बाद दे दोगे। प्रॉब्लम तब है अभिषेक जब मैं बोलूं कि आज मैंने तेरे को दिया, अब तू मेरे को दे। इनको हम ROI नेटवर्कर कहते हैं। 4 नेटवर्कर्स के कैटेगरीज होते हैं, ये ROI नेटवर्कर। ओके, ठीक है, ये बहुत ट्रांजैक्शनली ऑपरेट करते हैं। ये वाली नेटवर्किंग, अगर मैं तुमसे कुछ ले सकता हूं तो मेरे को मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं तुम्हें दे सकता हूं और तुमसे आज मेरे को मिल नहीं सकता तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड में 2 चीजें हैं कि आपको मास्टर बनना है अपने नेटवर्क के साथ टच में रहने का और फॉलो अप करने का। ठीक है, जो बेस्ट बिजनेस ओनर्स हैं बाहर दुनिया में, वो इन 2 चीजों के मास्टर्स हैं। जो बेस्ट नेटवर्कर्स हैं वो इन 2 चीजों के मास्टर्स हैं। एमेच्योर नेटवर्कर्स को लगता है नेटवर्किंग इज अबाउट गोइंग मीटिंग न्यू पीपल, राइट, एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। द मास्टर नेटवर्कर्स नो दैट नेटवर्किंग works really well when you know how to stay in touch with the people that you've met
and when you know how to follow up the right way. Right. खुद सोच के देखो, आज तक इतने अमेजिंग लोग तुम्हें नेटवर्किंग इवेंट्स में मिले होंगे, अगर सिर्फ उनके साथ टच में होते, क्या हो सकता है? Wonders. ठीक है, इतने लोगों को तुमने नेटवर्किंग इवेंट्स में बोला होगा, यार हमें मिलना चाहिए, हम बात करते हैं, और कभी फॉलो अप ही नहीं हुआ, तो क्या करें? So networking is not about going to events and meeting people, right? It's about staying connected with people and being able to follow up. True. That's a summary I'll give. So thank you so much Paritosh for this My pleasure. opportunity, and जो पारितोष की ट्रेनिंग का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, and thank you once again for being My here. pleasure. Absolutely. Yes. Very happy. Anytime. Yes. Thank you so much. Take care. God bless. So दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को सुनने में और नेटवर्किंग सीखने में। और जो हमारी पॉडकास्ट की थीम है विन टॉक्स वेयर विन इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग, विजडम पारितोष ने शेयर किया। ही इंस्पायर्स मी अ लॉट एंड आई एम डैम श्योर ही इंस्पायर्ड यू अ लॉट। एंड थर्ड पार्ट इज़ नेटवर्किंग, वेयर आई वॉन्ट कि हमारे जो गेस्ट आते हैं वो हमारी ऑडियंस से डायरेक्टली नेटवर्क कर सकें, उनके साथ डायरेक्टली इन टच में रह सकें। और इसके लिए पारितोष ने हमारे साथ उनकी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग आने वाली है उसका एक लिंक शेयर किया है, विच यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं एंड अपने लाइफ में जो आप नेटवर्किंग में गलतियां करते हैं उससे बच सकते हैं। एंड in last I would like to say कि don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे recent पॉडकास्ट की आपको मिले। और इस बड़े पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स हम लोग अभिषेक जैन क्लिप्स चैनल के ऊपर भी डाल रहे हैं। Don't forget to subscribe that channel too. Thank you and see you in the next podcast.